मुरली की तारीख है 17/5/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, आधा कल तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कलप धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर भी हारगती दे देते। तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते। यह भी कैसा वंडर है? दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती? उत्तर है, जो बाप के रचे हुए यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गीत है हमारे तीर्थ न्याय। ओम शांति। आज बाबा बच्चों से कहते हैं, जन्म जन्म द्वापर युग से जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तब से यात्राएं भी शुरू हुई। तो तुमने भगवान को ढूंढने के लिए जन्म जन्म कितनी जिस्मानी यात्राएं की। अब बाबा कहते रूहानी यात्रा करो। रूहानी अर्थात घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? कौन सी है वो वंडरफुल बात? बाबा ने कहा, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कलप धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब बाबा आया है, तो उनका बन करके भी बाप को हारगती दे। कहते ना, भारत में भी सोने की चिड़िया, भारत की महिमा बहुत करते हैं। जहाँ सुख था, शांति थी, संपत्ति थी, हेल्दी थे, वेल्दी थे, सब में बहुत प्यार था। वो जो जमाना है उसे याद किया जाता है, तब हर बात से संपन्नता। वही स्वर्ग की प्रॉपर्टी बाबा कहते हैं, स्वर्ग की जागीर बाबा देने के लिए आए हैं। तो ऐसा बाप का बन करके भी फिर बाप को ही हारगती दे देते हैं। हारगती दे देते हैं अर्थात क्या करते हैं? चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल ही गिर पड़ते हैं। यह भी कैसा वंडर है ना। इसमें भगवान को भी वंडर लगता है। भगवान की रचना में कभी कभी मनुष्य को वंडर लगता है, लेकिन खुद की रचना में भी बाबा क्या करता है? वंडर खाता है कि मैं क्या देने के लिए आया हूँ, वो देखो क्या बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबा कहते हैं, इन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। मंदिर में जो होते हैं ना, मंदिर के ट्रस्टी को, धर्मशालाओं के ट्रस्टी को, या मंदिर के पुजारी को, या ब्राह्मण दादा को, उनको दक्षिणा मिलती है। यहाँ पे बाबा कहते हैं, जो बाप के रचे हुए यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। तो हम सभी यज्ञ रक्षक है ना। ये यज्ञ बाबा ने स्थापित किया है। मुख्य यज्ञ मधुबन है हमारा बेहद का यज्ञ। फिर उससे कनेक्टेड हम जिस सेंटर पर आते हैं, यह भी यज्ञ ही है। तो इस यज्ञ की संभाल हम सभी मिलकर के कर रहे हैं, और यही बाबा कहते हैं, उन बच्चों को अच्छी दक्षिणा मिल जाती है। जो अच्छी तरह से यज्ञ की संभाल करेगा, उसको उतना मिलेगा। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना, तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं, उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री।
वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। अभी बहुत सीजन चल रहा, देव 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 करने गई, वहां से आए फिर सुनते, क्योंकि चलना घूमना फिरना बहुत होता है, शरीर की मेहनत होती है, थकावट भी आ जाती है। वह यात्राएं बाबा कहते तुमने जन्म आधा कल्प से की, जन्म पाई तुम यात्राएं करते रहे हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर घर में आ जाते, तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। वह होते हैं जिस्मानी पंडित, तुम हो रूहानी पंडित। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? सभी पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। आत्माओं को वापिस घर ले जाने के लिए अब तुम रूहानी यात्रा करो। इसमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं रहती, स्थूल कर्मेंद्रियों की यहाँ पे बात नहीं। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। भक्ति मार्ग की यात्राएं बाबा कहते हैं उनमें यह भी एक फर्क होता है। यात्रा करने जाने से पहले भी कितना परहेज रखते थे, सुना है, देखा भी है। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को ही। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते। गीत भी है, चार धाम में फेरा किया परंतु फिर भी हमेशा बाप से दूर। कहते ना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर, मिला ही नहीं। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में आना के लिए वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते, आकर गंदे धंधे करते। यात्रा पर क्रोध भी मना करते हैं, क्रोध भी नहीं करना, शांति से सीधा होकर के चलना। खास वह टाइप पतित नहीं बनते। चार धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। जितनी लंबी चौड़ी यात्रा करने निकलेंगे उतना टाइम तो लगता है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही, बाप का फरमान है जितना हो सके मेरी याद में। निरंतर हमारी यह यात्रा जितना हो सके घर बैठे बाबा को, चार धाम से बढ़कर, स्थूल में चार धाम भक्ति मार्ग में बड़े हैं ना, उनसे बढ़कर यह सच्चा तीर्थ धाम जो शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम में अपनी बुद्धि योग को। वहाँ तो रहते हैं अमरनाथ बाबा, वहाँ तो रहते हैं हमारे शिव बाबा, वहाँ तो रहते हैं बद्रीनाथ, केदारेश्वर, वहाँ ही रहता है ना। और इसलिए बाबा कहते हैं सच्ची यह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहां जा रहे, वहां के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। एक बार परिचय मिला, घर बैठे बाबा की याद करते हो, यह ऐसी वंडरफुल योग अग्नि से पाप कटते।
फायदा देखो कितना बड़ा हो रहा है, जन्म जन्म के विकर्म भी विनाश, आत्मा पावन बनती है। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, पहले अव्यभिचारी यात्रा की, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई है। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली टिक्कर बिक्कर आदि सबको पूछते हैं, कन कन में भगवान समझते हैं, सबको पूछते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे यह सब है गुड़ियों की पूजा, गुड़ियों की पूजा भी, क्योंकि बाबा कहते हैं बेसमझ होकर के समझ तो कुछ भी देवी बुद्धि जैसे। शिव बाबा के और देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है ना, गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। देखो भावना है ना, इसलिए भगवान की भावना का भाड़ा दे देता है। दरअसल तो उसको आता ही है, देखो मेरे ये भी बच्चे हैं लेकिन मुझे पहचानते नहीं है, तो ऐसे मुझे पूछ रहे हैं। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहां मंदिर आदि कहां से आए? यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर के मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे में आया हूं तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाए, पावन दुनिया में ले जाए। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अन आर्य कहा जाता है, आर्य अन आर्य कहा जाता है। अगर देवताओं को भी आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए। इस समय सब अन आर्य है, अनपढ़े। आर्य अन आर्य का अर्थ बाबा समझाते हैं। आर्य समाजी होते हैं, भला वह आर्य समाजी है, परंतु बाबा कहते हैं आर्य अन आर्य, अर्थात जैसे पढ़े लिखे और अनपढ़ होते हैं, स्कूल में जो नहीं गया उसको अनपढ़ करेंगे, पढ़े लिखे को क्या करेंगे? पढ़ाई वाला। वैसे यहाँ पे भी बाबा कहते हैं जो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान नहीं पढ़ता है, जैसे वह क्या है? आर्य। और इसी के बल से बाबा कहते हैं सतयुग में हमको बादशाही मिलती है ना, तो देवताओं को क्या कहेंगे? आर्य कहे या अन आर्य कहे? अनार्य है, पढ़ाई करके वहां पे वो पद प्राप्त किया। बाप दादा को जानते ही नहीं, पूछते पूछ है कि शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता थी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। यह है एडाप्टेड ट्रीटमेंट। कौन एडाप्ट करते हैं?
परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल आर्फन निधन के गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। पवित्र बनो, योगी बनो। अब जहां जाना है उनको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मुरली में पॉइंट आए थे ना, अगर बाप को याद नहीं करते, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया क्या करती? जोर से गुस्सा। क्यों? क्योंकि उसको भी गुस्सा आता है ना। युद्ध का मैदान है, तुम बाप के बंदे हो, माया फिर अपना बनाती है। इसलिए माया क्यों आती है? क्योंकि माया का यही कहना है तुम बाबा को याद करो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, जमात मार दूंगी, मैं इस लायक तुम्हें बना दूंगी, तुम विश्व के मालिक बनोगे ही नहीं। एकदम नीचे गिरते करो। इसलिए क्या करो? मुझे याद, बाबा को याद। प्रभु और माया का यह नाटक है ना। माया क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। बाबा बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवन सुनंती, कथंती और भागंती। माया भी बड़ी पहलवान है ना। यह बुद्धि योग बल की युद्ध बाप सिवाय कोई सिखला न सके। सर्वशक्तिमान बाप से लोग योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापिस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी, महान कल्याण, इसकी वैल्यू है डायमंड। तुम सब ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकली हो ना। बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्म के लिए तुम अमर बने। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा। अकाल मृत्यु आत्मा, यह भी हमें स्वमान याद। जितना जितना बाबा की याद रहेगी, बाबा कहते कभी बेमौत मारे नहीं जाएंगे, आयु बढ़ती है। समय पर आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, चलते फिरते बाप की याद में रहना। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते। बाप आए ही है पावन बना। सेटलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब निकलते आए। सबके अपने अपने सेक्शन है। यहाँ भी सबकी अपनी अपनी रस्म है ना। तो आगे थे वहाँ भजन धाम में भी सेक्शन बनाए हुए, उस अनुसार जाकर आत्मा अपने धर्म के सेक्शन में खाते में बैठती है। क्योंकि यहाँ पे भी संस्कार होने के कारण जिसने जिस धर्म में जन्म लिया है तो हर एक की रस्म रिवाज अलग अलग है, उस अनुसार ही वो चलेगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सेटलिंग लग रहा है। जो ब्राह्मण पहले बने थे वही आए। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आए। अभी तुम कांटे से फूल बने हो, अब यहाँ तक बन रहे, कांटे से
फूल। कौन से फूल? मुस्कुराते हुए खुशबूदार। कोई को दुख नहीं देना, लेकिन बीच में क्या कहा जाता है? दुख दे। सबसे बड़ा दुश्मन है राग। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है ना। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजेश्वर, राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने मुरली में क्या कहा था? मुरली सुनते समय, हे आत्माएं सुनती हो? पीछे बैठने वाली सभी आत्माएं सुनती हो? जितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए, जानते हो? अब यह नाटक ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीति संभालना। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। देखो यज्ञ है ना, यज्ञ जो है उसमें छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक सब होता है। तो उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, इससे भी हमें मार्क मिलते हैं, इससे भी हमारे खाते में जमा होता है बाबा का। लेकिन हम किस प्रकार से उसे यूज करते हैं? क्या कितना वेस्ट करते हैं, सफल करते हैं, ध्यान देते हैं, महत्व रखते हैं या नहीं रखते हैं, इससे हमारे खाते में जमा। जितना प्यार यज्ञ से होगा तो यज्ञ की एक एक वस्तु से भी हमारा, और यज्ञ निर्विघ्न चले इस बात के लिए भी हमारा बहुत बहुत ध्यान। तो जो जितना करेगा सो पाएगा। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कलप धक्का खाया है, बाप आते हैं देने, तो ऐसे बाप को फिर हरगति दे देते हैं। बाप वंडर सजनियां गाती थी, आप पर बलिहार जाओ। अब आया हूं तो तुम मेरे बनकर फिर हरगति दे देते हैं। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते हैं। चढ़े तो चाहे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। कहा प्राइम मिनिस्टर आदि और कहा गरीब भील लोग, तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। देखो अब पढ़ाई से क्या डिग्री प्राप्त हो, फर्क बाबा ने बताया है। चढ़े तो चाहे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। पढ़ाई से भी ऐसे होता ना, पढ़ाई से तो आपको पद मिलता है, लौकिक पढ़ाई से भी। तो जो पढ़ाई पढ़कर के अच्छे मैनर्स धारण किए हैं या फिर अच्छे चरित्र है, तो उसके कारण से वो क्या से क्या बन जाता है। फिर बाबा कहते हैं उसके विरुद्ध बताया कि गरीब कहाँ भी लोग पढ़ते नहीं है, तो देखो उनकी अवस्था स्थिति जो है ऐसी। तो बाबा कहते हैं अभी वो भी कहाँ के कहाँ पहुंचे, क्यों? पढ़ाई क्यों? भक्ति मार्ग के लिए यह सब चीजें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं। सारे कलह कलेश, छोटे मोटे, देश के विदेश के, सब खत्म। यह कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, उसमें
नाम कृष्ण का डाल दिया। तो अब मनुष्य को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। यह बाप बेट यहाँ लायक बना, सावरे से गोरा बना। तुम श्याम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बना दे। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, बात अगर सही होता है तो उससे क्या बनता है? जो पाक की चीजें है यानी पकवान बहुत टेस्टी बनता है। पाक अगर सही नहीं होता है तो उससे वो पकवान बिगड़ जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं बस यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बस मेरा तो एक ही मैं बाबा का बाबा या सहित बुद्धि योग बाप में, जिससे बेड़ा पार। क्योंकि सब हमने भक्ति मार्ग में किया, अभी यह बाकी था, यह हमने कर दिया। इससे फिर सीधा अपने घर से फिर आएंगे जागे, जो चाहिए था हमें वह बाबा से तुम इतना वसा लेते हो तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है, अभी तुम फूल बन रहे हो। यह बगीचा है, अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। अकाल अकासुर बकासुर यह संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है ना। अकासुर बकासुर कौन है? यहाँ पे जंगल के काटे, सारी दुनिया बाबा के लिए नर्क में चल दे। मनुष्य आसुर के संस्कार तो उनका भी तो उद्धार होना। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे श्रीमत पर चलेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा वही पाए। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला, फिर कलाएं कम होती जाती। इस समय कलाएं बिल्कुल ही खत्म हो। अभी समय चल रहा है, कल परसों पूर्णिमा है या गई अभी? हाँ कल गई ना, तो चंद्रमा को देखा था, इसलिए वो फुल था, फुल स्टेज में था। इसका गायन होता है पूर्णिमा के दिन, 14वीं का चांद बोलते हैं उसको। संपूर्ण स्टेज की महिमा होती है। वही चंद्रमा जब पूरे कोर समाप्त हो जाते हैं 15 दिन के बाद में काला बन जाता है, तो अमावस्या की अंधेरी पदार्थ आई। और कहते वैसे तुम्हारी अवस्था हो गई थी, इसे मैं संपन्न बनाता हूँ। और यह कलाएं चेंज होती, जैसे अमावस्या पूर्णिमा होती रहती, आत्मा की भी कला चढ़ती और उतरती। गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहमदीर कहते हैं ना। कल कल संगम पर आते हैं, फिर स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते हैं मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, या तो फिर कन कन में कह देते हैं। यह सब ड्रामा में। अब तुम त्रिकालदर्शी बने और बाप को जान, बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो पुणे नाम के खेल भी होना है। नाहे सब
आते आएंगे, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं, देवियां बनाकर पूजा कर फिर उसको डुबो देते हैं। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना, कालिका कैसा चित्र बनाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर, ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। सेकेंड की भी कमाई, सेकेंड भी कमाई बिगड़ छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं ना। टाइम का मतलब सेकेंड से शुरू होता है, तो सेकेंड भी बाबा कहते बिना ही कमाई का नहीं छोड़ना। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यह यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना तो बेड़ा पार। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। बहुत मीठा, मिठा हो तो पूरा। जितना मीठा बनोगे उतना बाबा कहते बनो। जितना ज्ञान का नशा चढ़ाए उतना मीठा। क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते, संपूर्ण तो कोई बने ही नहीं है। भूत बड़े खराब है। मीठा बनते बनते बीच में कौन सा भूत आ जाता है? क्रोध का भूत आ जाता है। वो हमारा मीठापन खत्म कर देता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पंक्ति। यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकेंड भी इसे बिगड़ कमाए नहीं छोड़ना। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है, बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना। आज का बताओ, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप हो। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर वीन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्मा सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। स्लोगन, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तो आत्मा।